अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वर्ड ऑफ नॉलेज में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जर्नल साइंस क्लास 8 उर्दू मीडियम जो बुक है उसके एक्सरसाइज 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। जो फर्स्ट वन है, इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान पैगाम रसानी का निज़ाम कहलाता है। तो कौन सा वाला है ये? तो राइट आंसर है असबी निज़ाम। यानी असबी निज़ाम इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान पैगाम रसानी का निज़ाम कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है, मरकजी असबी निज़ाम मुश्तमिल होता है। तो मरकजी असबी निज़ाम मुश्तमिल होता है इंटर न्यूरॉन से। राइट आंसर है जी। पॉइंट 3 है, इनमें से एक असी ऑर्गन है यानी सेंस ऑर्गन। इनमें से कौन सा है? यह आंख है, मैदा, दिल या जिगर। जो सेंस ऑर्गन है वो है आंख। क्वेश्चन पॉइंट 4 है, गुर्दे के फेल की इकाई है। तो गुर्दे के फेल की इकाई है वो है नेफ्रॉन। पॉइंट 5 है, एक वायलेंट्री एक्शन है। अच्छा, इस एमसीक्यूज में यहाँ पर देखिए वायलेंट्री एक्शन, वायलेंट्री मीन इरादी। खुराक खाना भी एक इरादी फेल है, पानी पीना भी एक इरादी फेल है, सैर करना भी एक इरादी फेल है। अगर इनवायलेंट्री होता तो इनवायलेंट्री के लिए हम सांस लेना, ये एक इनवायलेंट्री एक्शन है। लेकिन यहाँ पर वायलेंट्री दिया हुआ है, वायलेंट्री में ये तीनों आते हैं, ये तीनों वायलेंट्री एक्शन है, ये एक इनवायलेंट्री एक्शन है। इसको थोड़ा गौर से देखें, सवाल दिया हुआ है एक वायलेंट्री एक्शन है, ये तीनों वायलेंट्री एक्शन है। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा है बुक में, इस एमसीक्यूज को गलत दी हुई है। यहाँ पर इनवायलेंट्री होना चाहिए। अगर इनवायलेंट्री हो, आई एन इनवायलेंट्री हो, तो सांस लेना एक इनवायलेंट्री यानी गैर इरादी फेल है। हम जब सांस लेते हैं तो इरादा नहीं करते, पलकें झपकाते हैं, तो ये इरादी फेल नहीं है, ये गैर इरादी फेल है। लेकिन ये एमसीक्यूज गलत दी हुई है। अगर वायलेंट्री की बात करें तो ये तीनों वायलेंट्री एक्शन है। अगर इनवायलेंट्री की बात हो तो इसका जवाब जिम होगा। सांस लेना एक इनवायलेंट्री यानी गैर इरादी फेल है। पॉइंट 2 है, खाली जगह फिल करने हैं। सेल बॉडी से निकला हुआ रेशा डेंड्राइट्स कहलाता है। पोन्स खुराक को निगलने और जायके की रस को कंट्रोल करता है। इंसानी जिस्म में क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े होते हैं। रेनियल कॉर्टेक्स के अंदर तिकोनी अशकाल की साख्तें डैश कहलाती हैं, एनल पिरामिड्स कहलाती हैं। दरमियाने साइज की गुर्दे की पथरी को डैश के जरिए निकाला जाता है, तो वो है लेथोट्रिप्सी के जरिए निकाला जाता है। पॉइंट 1.3 है, दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है। दिमाग एक खोपड़ी में बंद होता है जिसे क्रेनियम बॉक्स कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, राइट। सेकेंड वन है, सेरिबेलम के पीछे वाक़या होता है, ये गलत है। याद रखिए, ये सेरिबेरम है, ये सेरिबेलियम है। पॉइंट 3 है, खुद ब खुद सरंजाम देने वाला अमल रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ये सही है। पॉइंट 4 है, हर गुर्दा तकरीबन 6 सम लंबा, 3 सम चौड़ा और 12 सम मोटा होता है, ये भी सही है। पॉइंट 5 है, पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस खून से फाजल और फासद मादों के इखराज के तरीका इलाज है, दुरुस्त है। 1.4 है, काले मिलाने हैं। फर्स्ट वन है रेसिपेटर्स। रेसिपेटर्स है या रिसेप्टर्स इंग्लिश में बोलते हैं। रिसेप्टर्स का है स्टिमुलस का पैगाम वसूल करने वाला सेल्स। सेकेंड वन है इफेक्टर्स, ये रिसेप्टर है, ये इफेक्टर है, मसल्स और ग्लैंड्स। थर्ड वन है असी ऑर्गन्स यानी सेंस ऑर्गन, जिल्द, कान, जुबान, आंख और नाक। फोर्थ वन है गुर्दे, फाजल मादों का इखराज। फिफ्थ वन है सेंट्रल नर्व सिस्टम,
सेंट्रल नर्व सिस्टम, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। ये इनके सही पेयर हैं। इनमें से एक रिमेन है कि वॉलेंट्री एक्शन, इसका पेयर मौजूद नहीं है। एक्सरसाइज 2.1 है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। माइटोसिस के दौरान डॉटर सेल्स या उर्दू में दुख्तर सेल भी कहते हैं, दुख्तर सेल या डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है? आपका आंसर है दाल। पेरेंट सेल की निस्बत आधी हो जाती है। सेकेंड वन है, इंसान के जिनसी सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी है? 23। पॉइंट 3 है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट 2 गैमेट्स से बनता है। पॉइंट 4 है, वालिदैन से बच्चों में खुसूसियत की मुंतकिली को कहते हैं, क्या कहते हैं? मोरूसियत। पॉइंट 5 है, मोरूसी खुसूसियत की इकाई है, तो मोरूसी खुसूसियत की इकाई जीन्स है। 2.2 खाली जगह फिल करने हैं। फर्स्ट वन है, माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स की तादाद दुगनी हो जाती है। क्रोमोसोम्स के बाजू क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। मक्कई के सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद 20 होती है। जीन्स जानदारों के अज्सा में तमाम खुसूसियात का तयन करती हैं। ऐसे सेल जो मियोसिस के नतीजे में पैदा हों गैमेट्स कहलाते हैं। 2.3 दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है। फर्स्ट वन है, वो अमल जिसके दौरान आबाई सेल 4 दुख्तर सेल यानी डॉटर सेल में तकसीम हो खलिए की तकसीम कहलाता है। ये ट्रू है, दुरुस्त है। पॉइंट 2 है, मियोटिक 2 डिवीजन मियोसिस जैसी होती है, ये गलत है। पॉइंट 3 है, क्रोमोसोम्स और डीएनए की मोरूसियत की बुनियाद कहा जाता है। क्रोमोसोम्स और डीएनए को मोरूसियत की बुनियाद कहा जाता है, ये सही है। पॉइंट 4 है, बिल्ली के जिनसी सेल्स में क्रोमोसोम्स की निस्ब तादाद 15 होती है, ये भी सही है। पॉइंट 5 है, किसी शख्स के जिस्म का कोई हिस्सा कट कर अलग हो जाना एक मोरूसी बीमारी है, ये गलत है। पॉइंट 2.4 है, काले मलेफ और बी को मिलाना है। तो फर्स्ट वन है डीएनए, ये एक वरासती मादा है। सेकेंड वन है स्पर्म, स्पर्म नर तौलीदी सेल। एग, एग है मादा तौलीदी सेल। फोर्थ वन है म्यूटेक, म्यूटेक म्यूटेक 1। फोर्थ वन है म्यूटेक 1 क्रोमोसोम का निस्ब हो जाना। एंड फिफ्थ वन है क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स का है क्रोमोसोम्स के बाजू, ये इनका सही पेयर है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, क्रोमोसोम्स मुश्तमिल होते हैं, तो क्रोमोसोम मुश्तमिल होते हैं डीएनए और प्रोटीन पर। पॉइंट 2 है, बैक्टीरियल सेल में दाखिल करने के लिए जिस जानदार से जीन हासिल किया जाता है उसे डैश कहते हैं, तो जिस जानदार से जीन हासिल किया जाता है उसे डोनर कहते हैं। पॉइंट 3 है, ऐसी टेक्निक जिसके इस्तेमाल से बच्चों के पिदरी शुनाख्त और आबा व अजदाद का पता लगाया जा सकता है, वो कहलाती है, क्या कहलाती है? उसको जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। इंसानी जिस्म में इंसुलिन पैदा करता है, क्या इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन लबलबा पैदा करता है। पॉइंट 5 है, वैक्सीन फराहम करती है। वैक्सीन हम लोग करते हैं तो क्या फराहम करता है हमें? जिस्म में बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुजाहिमत, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट। 2 है, खाली जगह फिल करने हैं। डीएनए का अपनी हूबहू कॉपी तैयार करने का अमल डीएनए रिप्लिकेशन कहलाता है। कैरियर में मुंतखब डैश को दाखिल करने की सलाहियत होती है, जीन या जीन्स को। जीएम डैश का मुखफ़िफ़ है, यह एब्रीवेशन है, तो है जेनेटिकल मॉडिफाइड बैक्टीरियम। शुगर के लिए इंसुलिन मुफीद है। आजकल खुर्दबीनी जानदार बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पैदा किए जा रहे हैं। 3.3 है, दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है।
फर्स्ट वन है इंसानी सेल में एक क्रोमोसोम्स पर 1000 से ज्यादा जीन्स मौजूद होते हैं, ये सही है। सेकेंड है जेनेटिक मॉडिफिकेशन किसी जानदार की मौरूसी खुसूसियात तब्दील करने का जदीद तरीका है, ये भी सही है। थर्ड वन है बीटा एंड्रोफिन दर्द से सुकून पाने के लिए बेहतर है, ये भी दुरुस्त है। पॉइंट 4 है मुस्तकबिल करीब में मलेरिया और HIV की वैक्सीन की तैयारी मुतवक्का है, ये भी सही है। पॉइंट 5 है वो तरीका जिसमें जिस्म में मौजूद बीमारी के मुतासरा जीन्स को ख़त्म या नॉर्मल जीन्स में तब्दील कर दिया जाए, जीन थेरेपी कहलाता है, ये भी सही है। 3.4 है कॉलम मिलाने हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन है बढ़ोतरी के लिए मुहर्रिक। बेटा एंड्रोफिन या बीटा एंड्रोफिन दर्द से सुकून पाना। थर्ड वन है इंटरफेरोन वायरस के खिलाफ मुजाहिमत। फोर्थ वन है प्लाज्मिड का है जीन के लिए कैरियर। एंड फिफ्थ वन है फेर्मेंटेशन का है दूध से दही बनाना। ये इनका सही जोड़ है। 4.1 है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। पॉइंट 1 है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं तेल और कोयले के बुलंद टेम्परेचर पर जलने से। पॉइंट 2 है ओजोन की तह में कमी का बायस है क्या, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। पॉइंट 3 है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआओं को जमीन पर पहुंचने से रोकती है ओजोन की तह। ये एक पर्दे के हिसाब से काम कर रहा है, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं होती हैं उनको डायरेक्ट रोकती है जमीन तक पहुंचने से, उनको फिल्टर करके जमीन तक पहुंचा देता है। पॉइंट 4 है सतह समंदर की बुलंदी का बायस बन सकता है, तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। एंड द लास्ट वन एनर्जी के वसाइल जल्द खत्म हो सकते हैं इनके गैर दानिशमंदाना इस्तेमाल से। 4.2 है खाली जगह फिल करने हैं ऐसे फिजाई माहौल की तह में कमी से जहां डैश पाई जाए वहां सांस लेने में मुश्किलात होती हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड। जहां सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाए वहां सांस लेने में मुश्किलात होती हैं। ओजोन से फसलों और पौधों की नशोनुमा मुतासिर होती है। जमीनी माहौल को गर्म रखने में ग्रीन हाउस इफेक्ट मदद देता है। फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी के नाकाबिल तजदीद जराए हैं। एंड 3R से मुराद रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। 4.3 है दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही करनी है ऐसे मुरक्किबात जो क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के एटम्स पर मुश्तमिल हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहलाते हैं, ये गलत है। ओजोन गैस का फार्मूला O3 है, ये सही है। पॉइंट 3 है जमीन के औसत टेम्परेचर में इजाफा ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, ये अभी हमने एमसीक्यूज में पढ़ा था, ये भी सही है। एनर्जी के ऐसे वसाइल जो मुख्तसर अरसे में दोबारा पैदा नहीं हो सके नाकाबिल तजदीद कहलाते हैं, ये भी दुरुस्त है। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ये गलत है, इससे माहौल की आलूदगी ज़्यादा होती है। 4.4 है कॉलम मिलाने हैं। फर्स्ट वन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यह है ज़मीन से मुनक्किस होने वाली एनर्जी। सेकेंड वन है ग्लोबल वार्मिंग है ज़मीन के औसत टेम्परेचर में इजाफा। तेजाबी बारिश है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ओजोन की तह में कमी, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और जंगलात का कटाव, ये जाहिर बात है जंगलात का कटाव बारिशों में कमी। ये इनके सही पेयर हैं।
آج کے لیکچر میں اتنا ہی، نیکسٹ لیکچر تک انشاءاللہ ہم باقی 4